अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रिज कोर्स का आज 16वां दिन, जमात सुवम, मज़मून माहौल का मुताला। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, आज हम माहौल का मुताला इस मज़मून में सबक पानी से मुताल्लिक़ चंद अहम मालूमात। आज हम पानी से मुताल्लिक़ चंद अहम मालूमात हासिल करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मुख्तलिफ़ उम्र के इंसानों, जानवरों, परिंदों को ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है। हम ग़िज़ा और पानी किस तरह मुहैया करते हैं, किस तरह हासिल करते हैं, आप सभी जानते हैं। दरसी तजुर्बा, आओ कुछ बातें याद करें, बताओ तो भला। नंबर 1, पानी के एहतियात कैसे करें। हमें पानी के एहतियात कैसे करना चाहिए, पानी को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 2, क्या पानी का रंग होता है। आपको बताना है कि पानी का रंग होता है या नहीं होता है। नंबर 3, क्या बारिश का पानी पीने के काबिल होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बारिश का पानी गंदा होता है, हम उसे पानी पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये आपको बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आओ करके देखें, हस्ब ज़ैल तस्वीर का मुशाहिदा करें। आपको दी गई तस्वीर को गौर देखना है, समझना है। आप तस्वीर देखकर समझ ही गए होंगे यहाँ पे कौन सा मंजर बताया गया है। यहाँ बारिश हो रही है और पानी बह रहा है। आपको इस मंजर को गौर देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे क्या समझा। नंबर 1, पानी के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल हुई। नंबर 2, पानी की हालतें समझ में आई। ज़रा बोले, अगर बारिश ही नहीं हुई तो क्या होगा। आपको बताना है कि अगर बारिश बिल्कुल बंद हो गई, बारिश का पानी नहीं आया, तो हमें क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं, हमें क्या क्या परेशानियां हो सकती है। ज़रा जहन चलाए। नंबर 1, क्या शफ़ाफ़ पानी में मज़ा होता है। शफ़ाफ़ पानी में मज़ा होता है। नंबर 2, क्या पानी को रंग और बू होती है। आपको बताना है कि पानी का रंग होता है या पानी में बू आती है, बदबू आती है, खुशबू आती है, ये आपको बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे मज़ीद मश्क करना पसंद आएगा। नंबर 1, सर्दी से खोपरे का तेल जम गया है, उसे पतला करने के लिए क्या करेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सर्दी के मौसम में हम जो तेल सर पर लगाते हैं, खोपरे का तेल कहते हैं उसे, क्या अगर वो जम गया तो आप क्या करते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप अपने अम्मी अब्बू से पूछ सकते हैं। नंबर 2, पानी में हल होने वाली चीज़ों की फहरिस्त बनाओ। आपको बताना है, आपको फहरिस्त तैयार करना है कि पानी में कौन कौन सी चीज़ें मिल जाती है। आप अपने सरगर्मी हल करने के लिए अपने सरपरस्त, अपने वालिदैन की मदद ले सकते हैं। इस तरह आज 16वें दिन की हमारी माहौल के मुताले की सरगर्मी ब्रिज कोर्स की मुकम्मल हुई। बहुत बहुत शुक्रिया।